अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज सुबह सुबह सऊदी हुकूमत ने एक बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया है, पर उसकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो अच्छी भी कह सकते हैं और बुरी भी कह सकते हैं। तो हज 2022 का उन्होंने जनाब ऐलान कर दिया है और उसमें कितने लोग आ सकेंगे उसकी डिटेल आज आपके साथ में शेयर करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अभी भी 76% लोग जो हैं वो वीडियो देख के चैनल को छोड़ जाते हैं। अगर आप हज से मुतालिक कंप्लीट डिटेल देखना चाहते हैं, उम्रा से मुतालिक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज जो अभी सऊदी हुकूमत ने, जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जनाब हज इस साल ज़रूर होगा और उसके लिए उन्होंने कंप्लीट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो पहले आप ये वाली वीडियो देख लें। जी तो दोस्तों, ये वो ट्वीट है हरमैन शरफैन की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, वी आर ऑनर्ड टू वेलकम 1 मिलियन पिलग्रिम्स इन हज 2022। और ये कंप्लीट उसका नोटिफिकेशन है, 1 मिलियन पिलग्रिम्स टू परफॉर्म हज इन 1443-2022. The Ministry of Hajj and Umrah in the Kingdom of Saudi Arabia has announced that it has authorized 1 million pilgrims, both foreign and domestic, to perform Hajj this year. It is supreme importance to the government of the custodian of the two holy mosques to preserve the safety and security of Hajj pilgrims as well as visitors to the Prophet Mosque. तो ये वो कह रहे हैं कि जनाब हम बहुत फ़ख्र के साथ ये बयान कर रहे हैं कि जनाब इस साल 10 लाख के करीब जो हैं वो हज लोग अदा कर सकेंगे, जिनमें लोकल और जो फ़ॉरेन यानी कि जो बाहर से जो लोग आएंगे वो दोनों शामिल होंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने बाकी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि इसके लिए आपको पेंडेमिक की वजह से हमने ये श्रिंक किया है, तो उसके लिए उन्होंने जो शिकें रखी हैं, जो कंडीशंस हैं वो ये है, दिस ईयर्स हज इज़ ओपन टू दोज हु आर अंडर 65 ईयर्स ओल्ड, के 65 साल से कम उनकी उम्र होनी चाहिए, एंड हैव रिसीव्ड द मेन कोविड-19 वैक्सीनेशंस अप्रूव्ड बाय द सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। के उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन जो है उनकी हो चुकी होनी चाहिए और वो वैक्सीन होनी चाहिए जो सऊदी हुकूमत ने अप्रूव की हुई हैं। Pilgrims coming from outside kingdom are required to submit a negative COVID-19 PCR test from a test performed within 72 hours of the time of the departure of the kingdom। के उन्होंने ये कहा है कि एक तो PCR टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट है और 72 घंटे पहले की रिपोर्ट होनी चाहिए सऊदी अरब में उन्हें आने से पहले। जी तो दोस्तों, आपने वीडियो देख ली है, उसमें नोटिफिकेशन भी आपने देख लिया होगा कि है तो काफ़ी अफसोस की बात कि सिर्फ 10 लाख जो हैं लोग वो इस साल हज अदा कर सकेंगे, जिसमें सऊदी लोकल सिटीजन्स भी शामिल हैं और उसमें फॉरेनर्स भी शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूरोप, अमेरिका और बाकी तमाम कंट्रीज़ के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है जी हम कोटा सिस्टम देंगे। अब ये अभी उन्होंने फ़िलहाल डिफ़ाइन नहीं किया है कि कितना कोटा जो है वो लोगों को मिलेगा, पाकिस्तान को कितना मिलेगा, इंडिया को कितना मिलेगा, बांग्लादेश को कितना मिलेगा। मेरे ख्याल में आज ही उसके बारे में जो है वो फर्दर डिटेल भी आ जाएगी, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कंप्लीट डिटेल में, क्योंकि नोटिफिकेशन इंग्लिश में था। तो मैं उन तमाम लोगों के लिए थोड़ा सा उर्दू में भी यहाँ बता देता हूँ कि 65 साल से कम उम्र के लोगों को हज करने की इजाज़त होगी, 65 साल से ऊपर के लोगों को हज करने की इजाज़त नहीं होगी। फिर कोविड-19 की जो उनकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव भी होनी चाहिए। PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो 72 घंटे पहले वो वहाँ पे सबमिट करवानी होगी, और जो वैक्सीनेशन है उसका प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए तमाम लोगों का जो लोग हज का अदा करना चाह रहे हैं, और उसके लिए वही वैक्सीन लगवाई होनी चाहिए जो सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूव की हैं। अभी तक के लिए फिलहाल सिर्फ इतनी ही रिपोर्ट है। जैसे इसकी मजीद अपडेट आती है और कितना कोटा पाकिस्तान को मिलेगा, मैं इसकी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।